नालायक हो सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, प्रभु हमें नहीं भूलते। इसलिए हम कितने भी नालायक भक्त होंगे, कितने भी पतित भक्त होंगे, पर हमारे प्रभु की करुणा सदा हम पर रहेगी। इसलिए तुम जैसे हो, इसलिए तो भक्त कहता है, हे प्रभु हाँ मैं मूरख खल कामी, स्वामी कृपा करो भरता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। मैं मूरख खल कामी। हे प्रभु आप तो करुणा सिंधु हैं, पर मैं कैसा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो आपको नहीं समझ पाया। मैं बड़ा पतित हूँ प्रभु, इसलिए संसार के आगे होशियार बने रहना, पर भगवान के आगे सदा प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, पतित हूँ। मैं छोड़ी कुछ, भगवान के आगे कैसे शरणागति। भगवान के लिए, भगवान के आगे शरणागति। इसलिए भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु, भगवान बड़े सुंदर। गोपियां शिकायत करती, इसलिए भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं? हम सबके मैया क्या चुराते हैं? हम सब आपके मन को चुराया कि नहीं? आपके मन को चुरा लिया। आजकल के लड़का लड़की कहते हैं लड़की ने दिल चुरा लिया, लड़के ने दिल चुरा लिया। गाना भी गाते हैं दिल चुरा लिया। इसलिए हम कहते हैं कोई और दिल चुराए तुम्हारा, उसके पहले प्रभु से कहो प्रभु आओ और हमारे हृदय से हमारा हृदय मन चुरा लो, हमारा दिल चुरा लो। आप गोपियां कहती हैं उद्धव जी जब गए समझाने, गोपियों से कहा रोया ना करो। गोपियां बोली क्यों ना रोए, तुम कन्हैया से कहो कि वो हमारा दिल वापस करें। गोपियां बोली कन्हैया से कहो कि वो हमारा मन वापस कर, हमारा मन लौटाएंगे। उद्धव जाओ कन्हैया से कहना वो हमारा मन लौटाए। क्यों तुम्हारा मन कहाँ है? तो उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं उद्धव एक हत्यो मन गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हे उद्धव कन्हैया से कहो कि हमारा मन लौटाए, लेके चला गया। अब जब से गया है कहीं और मन लगता ही नहीं, मन है कि केवल कृष्ण में लगा रहता है। अब ये कन्हैया मन लेके चला गया और लौटा भी नहीं रहा, इस तरह से मन लगा। सच बताओ मेरी माँ, जिस दिन कन्हैया आपके मन को चुरा लेंगे ना, उस दिन आप संसार के काम के रह ही जाओगे। हाँ है ना? आप संसार के काम के तब तक हो जब तक आपके चित्त की चोरी नहीं हुई। जिस दिन प्रभु चुरा लेंगे ना आपका चित्त, उस दिन आप जगत के काम के न रह जाओगे, बेकाम हो जाओगे। लोग
कहेंगे ये किसी काम का नहीं या किसी काम की नहीं है। जैसे मीरा का दिल जब लगा चोरी हुआ चित्त, तो फिर मीरा संसार के काम की नहीं रह गई। सूरदास जी, तुलसीदास जी फिर सबके काम के। सुनो, सूरदास जी का जन्म हुआ, बोलो हाँ। सूरदास जी जब जन्म लिए तो अंधे थे, जन्म से अंधे। तो सूरदास जी के माता पिता बोले हे भगवान, कैसा बेटा हुआ है अंधा। माँ बाप की ना कोई श्रद्धा नहीं जागी, अंधा बेटा। एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी के पिता बहुत गरीब थे। संयोग से वो कहीं राजा के दरबार में गए तो उन्हें सोने के 2 सिक्के मिले। सोने के 2, राजा ने दक्षिणा दी होगी, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, तो राजा ने खूब दक्षिणा दी, सोने के 2 सिक्के दिए। मोहर कहते थे, मोहर, सोने की 2 मोहरें दी। अब तो सूरदास जी के पिताजी आए, सोने की मोहरें मिली हैं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अब उनका घर कच्चा था, वो कच्चे घर में उन्होंने सोने की मोहरें कहीं सुरक्षित जगह पर रख दी। रात को आया चूहा, और चूहा उस सोने की मोहरें मुंह में दबा के अपने बिल में लेके चला गया। चूहा जी जब जाके देखे कि सोने की मोहरें गायब, तो सूरदास जी के पिताजी बोले कि मोहरें कहाँ गई? पत्नी को कहा सूरदास जी मोहर। सूरदास जी बोले पिताजी हमें क्या पता, हम तो अंधे हैं, हमें क्या पता कि मोहरें कहाँ। अब तो सूरदास जी के पिता बोले जब से तू पैदा हुआ है तूने मेरा तो नाश कर दिया, कोई तरक्की नहीं, खाने को रोटी नहीं, तूने जीना हराम कर दिया मेरा। जब से तू आया है शुभ नहीं है, तेरे लक्षण अच्छे नहीं है, तू मर क्यों नहीं जाता? सूरदास जी को कह रहे हैं, सूरदास जी के पिताजी तेरा आना अब सगुन हो गया, अच्छा नहीं है, तू कब मरेगा, कब जाएगा। सूरदास जी बोले अच्छा ठीक है पिताजी, यदि मैं आपके सोने के सिक्के बता दूं तो आप मुझे घर से जाने दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले तू सोने के सिक्के बता और जा, कल जाता है अभी जा, मर। तू पहले सिक्के तो बता, सोना रखा कहाँ? सूरदास जी अंधे तो थे, पर भगवान के भक्त होने के कारण उनके भीतर की आंखें खुली थी, उनके भीतर की आंखें खुली थी, और वो भक्त थे, सब जान जाते थे। अब जरा देखना, जो व्यक्ति, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भगवान का हो गया, जिसका चित्त प्रभु ने चुरा लिया, फिर वो संसार के काम का, पिता बोल रहे तो किसी काम का नहीं, पर बता सकते कहाँ? सूरदास जी तो अंतर्यामी भक्त हैं, उन्होंने बता दिया कि पिताजी चूहा है, चूहे का बिल वहां पर है, खोद लो, चूहा लेके गया। चूहा लेके गया। अब पिताजी ने खुदाई की तो उन्हें सोने के दोनों सिक्के मिल गए, चूहे के बिल में थे। अब सूरदास जी के पिता को लगा मेरा बेटा तो अंधा है, पर इसे कैसे पता कि चूहा लेके गया और चूहे का बिल वहां, क्योंकि अंधा है। पिता को लगा मेरा बेटा तो चमत्कारी है, रोका बेटा रुक जाओ, तुम सबके बारे में बताया करो। अब पिता को लालच आया कि इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। सूरदास जी बोले पिताजी आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपका काम करूंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। सूरदास जी उसी समय अपने माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े। चले तो चलते बड़े दूर आ गए।
अब वहां पे एक गांव के पास सड़क के किनारे वो रुक गए। अब वहीं जाके गांव में भिक्षा मांग लाते, जो मिल जाता खाते। और सूरदास जी वहीं से भगवान का चिंतन करते। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदन, वहीं से प्रभु को पुकारते और खा पी के भजन करते। अब लोगों को लगा कि अंधा है, अब उनके नाम पड़ गया सूरदास बाबा। सब लोग क्या बोलने लगे? सूरदास बाबा, सूरदास, 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 सूरदास। सब लोग भिक्षा देते। एक दिन क्या हुआ, गांव के किसी आदमी की ना भैंस भाग गई कहीं। भैंस चरा रहा था, कोई हाथ के ले गए। अब उसने बड़ी ढूंढाई की और ढूंढता थक करके सूरदास जी के कुटिया पे आया। कहा, बाबा मेरी भैंस भाग गई है, गैया भी थी, गाय और भैंस मेरी कोई ले गया, बड़ा नुकसान हो गया, मेरी भैंस चली गई, मेरी गाय चली गई। सूरदास जी बोले, तुम कहो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ महाराज बताओ। सूरदास जी ने कहा कि फलाने गांव में एक फलाने नाम का व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, उसने तुम्हारी भैंस और गाय चुराई है। अब तो ये दल के साथ गया, देखा तो उसी गांव में, उसी घर में उसकी गाय भैंस बंधी, ले आया। और उसने एक गाय सूरदास जी को कही थी कि मेरी गाय मिलेगी तो मैं एक गाय आपको दूंगा, ताकि गाय का दूध आप भगवान जी को भोग लगाओ और आप पियो। अब उसने तो बड़ा चमत्कार माना कि सूरदास बाबा तो सब जानता, ये तो अंधा है, पर देखो ये तक बता दिया कि तुम्हारी भैंस उस गांव में उस व्यक्ति ने चुराई। अब तो धीरे धीरे सूरदास जी का चमत्कार बढ़ने लगा, लोग आने लगे, बाबा मेरा ये बता दो, बाबा मेरा ये बता दो। अब सूरदास जी सबका बताने लगे, मतलब हेल्प करने लगे कि तुम्हारा ऐसा है वो कर लो ये। लेकिन अब धीरे धीरे सूरदास जी के पास पैसा आने लगा। सूरदास जी को लगा, हे भगवान, ये मेरी प्रतिष्ठा, अब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई ना, जय जयकार होने लगी सूरदास जी की जय, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब चमत्कारी, सब लोगों को ये लगा बाबा बड़ा चमत्कारी है। सूरदास जी को लगा, हे प्रभु, ये धन वन में लोगों ने उनका आश्रम बनवाना शुरू कर दिया, वहां पर सब व्यवस्थाएं। सूरदास जी ने कहा, भैया ये सब मत करो, मैं तो प्रभु का दास हूँ। सूरदास जी को लगा ये चमत्कार के चक्कर में भीड़ लगने लगी। अब ये लोग मुझे भजन नहीं करने देते, आकर पूछते हैं ये बताओ वो बताओ। ये प्रतिष्ठा अच्छी नहीं। आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी प्रतिष्ठा हो, पर जो सच्चा भक्त है वो प्रतिष्ठा से दूर रहता है। सूरदास जी ने देखा कि अब मेरी प्रतिष्ठा होने लगी, अब तो लोग पीछे पड़ गए। तो रात को 12 बजे सूरदास जी सब छोड़कर रातों रात चले। सवेरा हुआ, लोग आए, कुटिया खाली, बाबा जी गए। बाबा जी ऐसे चलते चलते सूरदास जी यही ब्रजमंडल में आए और इसी ब्रजमंडल में आकर के सूरदास जी भगवान के पद गाए, पद लिखे, यही गुप्त रूप से भजन किया, अपने को प्रकट नहीं होने दिया। प्रकट होंगे तो दुनिया घेर लेती। आजकल दुनिया अपने बारे में पूछती है। सूरदास जी जैसे भक्तों से भी लोगों ने अपना कल्याण नहीं किया। लोगों ने ये पूछा कि मेरी भैंस कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है, मेरा ये सामान गुम गया, बताओ कहाँ, ये काम कब होगा। दुनिया को पता चल जाए कि इनसे मेरा काम हो सकता है तो जगत का काम कराएंगे। सूरदास जी रो रहे थे। जब सूरदास जी रोए तो भगवान सूरदास जी के सपने में आए। भगवान बोले, सूरदास क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
सूरदास जी बोले प्रभु ये दुनिया के लोगों का मैं इनकी पीड़ा से परेशान हूँ। क्यों? सूरदास जी ने कहा प्रभु इन्होंने मेरे से ये पूछा कि मेरी भैंस कहाँ, मेरा फलाना कहाँ, पर इन्होंने कभी आपके बारे में मेरे से नहीं पूछा। साधु से जगत के बारे में क्यों जानना है? जगत को तो आप जान ही लोगे, जगत प्राप्त है ही। सूरदास जी बोले कि इन्होंने जगत को जानना चाहा, मेरे से जगन्नाथ अर्थात प्रभु आपके बारे में पूछते तो आपकी प्राप्ति इन लोगों को भी हो जाती। लेकिन ये लोग भगवान के बारे में ना जानकर जगत के लिए ही उलझे रहते। कब प्रतिष्ठा मिलेगी, कब पैसा मिलेगा, कब विवाह होगा, कब बच्चा होगा, यही सवाल है दुनिया के। मैं कब सफल होऊंगा? आजकल व्यक्ति यदि मैं किसी का हाथ देखने बैठ जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि बताओ मुझे सफलता कब मिलेगी। लोगों की यही सवाल है, मैं सफल कब होऊंगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा घर कब बनेगा। यही सवाल घिसे पिटे, यही पुरानी बातें, यही घिसी पिटी बातें हैं। मैया जब कोई साधु कोई संत मिले, ये शादी तो हो ही जाएगी। आपको कामयाबी कब मिलेगी? मेहनत करो, कामयाब हो जाओ, करो अच्छे काम। साधु संत मिले तो ये जरूर पूछो कि महाराज प्रभु गुरुदेव मेरा मन भगवान में कैसे लगेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आपका कल्याण बेटा पा लेने से नहीं, पैसा पा लेने से नहीं, प्रभु को पा लेने से आपका कल्याण। जगत में उलझे ना रहो, उलझ तो गए हो, अब थोड़ा सुलझो। अब क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा सुलझना है। भगवान गोपियों के घर जाते हैं, चित्त को माखन को चुराते हैं। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, हमारे छोटे बछड़ों को खोल दिया। छोटे बछड़ों को खोल दिया। हमारे मक्खन गोप मैया कहती है कि तुम गुस्सा किया करो। गोपियां भगवान ये लीला रचते हैं आनंद के लिए। एक दिन मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड इतने से मुख में। परीक्षित जी ने कहा एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। भगवान ने साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पिलाओ। मैया बोली कि नहीं, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा। बोले मक्खन नहीं, दूध पीना है। मैया दूध पिलाने लगी तो जो चूल्हे पे दूध चढ़ा था उफनने लग गया। दूध उतारने गई तो मैया की सारी मटकियां भगवान ने तोड़ दी। सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी। अब सारा मक्खन बह गया। मैया ने डंडा उठाया, भगवान को पकड़ने चली, मारूंगी आज, पकड़ूंगी तुझे रस्सी से, आज उखल से बांधूं। जरा सोचिए, जिस परमात्मा के भय से यमराज भी थर कांपते हैं, आज वो भगवान को मारने और बांधने कौन चली? मैया। क्योंकि भगवान बिक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, भगवान बिक जाते हैं। किसमें? प्रेम में बिक जाते हैं। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले,
कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर। राम नाम अति मीठा